we are going to talking about how can we give the user data inside the loop that I want to tell to the how much do you want to iteration in the loop. मतलब लूप में आप कितने टाइम इटरेशन करना चाहते हो, उसके लिए मैं आज इस कोर्स को हम लोग देखने जा रहे हैं. तो हम यहाँ पर दो वेरिएबल्स को आउट कर रहे हैं. एक हमने वेरिएबल n लिया हुआ इंटीजर टाइप का, और दूसरा वेरिएबल है हमारा i, जो कि हमारे पास टू वेरिएबल्स है, तो दो बाइट का हमारा ब्लॉक्स बना हुआ है. दोनों वेरिएबल्स को हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है, राइट. And now after that I am going to use the printf function. I am going to tell to the user, please enter your desired iteration, right. So I am going to tell to the user how much do you want to go for the iteration. आप कितना टाइम इटरेट करना चाहते हो अपने लूप को, कितना टाइम रिपीट करना चाहते हो. मैंने यहाँ से यूजर से बोला, तो यूज़र ने जब ये प्रिंटफ फंक्शन हम लोग यूज़ किए हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब भी हमें स्क्रीन पर मैसेज को शो करना होगा सी प्रोग्रामिंग में, या आउटपुट हमें देखना है, तो प्रिंटफ फंक्शन को यूज़ करेंगे, ठीक है. और इसके अंदर हम लोग डबल कोट के अंदर इस मैसेज को रखें. डबल कोट के अंदर जब भी कोई डेटा रखोगे, चाहे आप कैरेक्टर रखो, चाहे इंटीजर रखो, चाहे डेसिमल नंबर रखो, एवरी डेटा विल बी बिकम्स लुक्स लाइक अ स्ट्रिंग, राइट. तो यहाँ पर ये जो डेटा है स्ट्रिंग्स की तरह एक्ट करेगा. सो इन द नेक्स्ट सेक्शन में हम आपको बताएंगे कि डेटा कैसे स्ट्रिंग सेशन में वर्क करेगा, और स्ट्रिंग का मतलब क्या होता है. आने वाले क्लासेस में हम लोग देखेंगे. इट्स जस्ट कमिंग सून, राइट. सो नाउ वी आर गोइंग टू द सी द अनदर पार्ट हियर, बिकॉज प्रिंटफ फंक्शन इज गोइंग टू टेक द ओवर दैट इज मैसेज ऑन द स्क्रीन. और इसके पहले हम यहाँ पर स्कैनफ फंक्शन को हम यूज करने जा रहे हैं, जो कि हमें ये बताएगा स्कैनफ फंक्शन कि डेटा को हमें रीड करना. तो सी प्रोग्रामिंग में जब भी आपको डेटा को रीड करना होगा, हम स्कैनफ फंक्शन का यूज़ करते हैं. स्कैनफ फंक्शन का हम लोग यूज़ करेंगे. और स्कैनफ फंक्शन का मीन्स क्या है? स्कैन मीन्स व्हाट? एनीबडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैन? स्कैन मीन्स स्कैन जैसे किसी प्रिंटर में हम कुछ कोई भी कागज और जैसे डाल करके उसको अपने लैपटॉप में स्कैन करते हैं. वो नो आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट इज स्कैन. स्कैन का मीनिंग क्या है? एक वर्ड में बोलो लोग. स्कैन क्या है? हाँ, क्या है? Anybody? I am not agree on your point, all of you. It's completely wrong. Anybody? मतलब जैसे कि रीड करेगा डेटा. Right. Absolutely right answer. स्कैनअप मीन्स यू आर गोइंग टू रीड द डेटा. स्कैन का मतलब होता है रीड करना, ठीक है. तो सिस्टम में दो हमारे प्रोसेस होते हैं. हमारे कंप्यूटर साइंस में दो प्रोसेस होता है. वन इज द रीडिंग प्रोसेस एंड वन इज द राइटिंग प्रोसेस. तो अभी जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है ये आप क्या कर रहे हो? रीड कर रहे हो. आपके अनुसार मैं बात कर रहा हूँ, यूजर्स और क्लाइंट के अनुसार. तो ये हम डेटा को रीड कर रहे हैं, और जो मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ, राइट, यहाँ पे कुछ राइट कर रहा हूँ, ये हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया. लेकिन अगर क्योंकि हमें पता है कि सिस्टम में कुछ भी अगर हमारा हो रहा है, वॉट एवर इज गोइंग टू डू हियर एंड एनी प्रोग्राम इज गोइंग टू द एग्जीक्यूट दैट एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू, राइट. सीपीयू इज रिस्पॉन्सिबल टू परफॉर्म योर एंड एग्जीक्यूट योर प्रोग्राम. सो सीपीयू का अगर रिस्पॉन्स में देखेंगे तो रीड का मतलब क्या होता है? जैसे मैं यहाँ पर कोई चीज़ राइट कर रहा हूँ ना, तो ये सीपीयू इसको रीड करेगा, इन सारे डेटा को, हाई लेवल लैंग्वेज को. और राइट करने का मतलब क्या है कि जब हम इस प्रोग्राम को रन कराते हैं, कंपाइल करते हैं, और जब लो लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, और जब हमें कंसोल स्क्रीन पर आउटपुट दिखता है, तब वहाँ पर सीपीयू उसको राइट करता है, हमें कंसोल स्क्रीन पर दिखाता है, ठीक है. अभी क्या करेगा? इस कोड को सीपीयू रीड करेगा, ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज अ कंपाइलर विल बी द स्कैन एंड देन गोज टू द सीपीयू, राइट. और सीपीयू जब उसको समझेगा, जब कंप्लीटली लो लेवल लैंग्वेज आएगी, तब वो जब आपको स्क्रीन पर जब रिस्पॉन्स देगा, तो सीपीयू राइट करेगा जो आपको स्क्रीन पर शो होगा. तो जो हमें ये स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको राइट कौन कर रहा है? हमें लग रहा है कि हम राइट कर रहे हैं, बट ये कर कौन रहा है? सीपीयू कर रहा है. क्लियर है? गेटिंग पॉइंट? इज नॉट वी आर गोइंग टू द एक्ट. हम यहाँ पर एक्शन दे रहे हैं, बट ये राइटिंग एक्चुअल में कौन कर रहा है? सीपीयू कर रहा है. और क्रेडिट हम ले रहे हैं कि हम राइट कर रहे हैं, यस और नो. बट इनफैक्ट में कौन करता है वहां पर? ये सीपीयू हमें एक्ट कर रहा है. गेटिंग पॉइंट? सो नाउ आई एम गोइंग टू टॉकिंग अबाउट स्कैनफ फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं. और स्कैनफ फंक्शन हम लोग डेटा को रीड करने के लिए, क्योंकि जब भी यूजर कीबोर्ड से हम कोई भी चीज़ प्रेस कर रहे हैं, तो आप सिस्टम में कोई भी चीज़ प्रेस करते हो कीबोर्ड से, तो वो डेटा रीड होती है, और वो रीडिंग प्रोसेस होती है स्कैनफ फंक्शन से, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग में. तो स्कैनफ फंक्शन को हम लोग यूज़ किया. और इसके अंदर डबल कोट के अंदर मुझे ये बताना होगा
कि भाई किस टाइप का डेटा यूज़ करने में जा रहा हूँ। तो मैंने बोला स्कैनर फंक्शन को, हेलो I am going to use the integer type of data, that is the modulus to format specifier I am passing here. So compiler will be understand which type of data you are getting that. So before that compiler understanding, scanf function will be the understand. Otherwise अगर आपने ये नहीं दिया ये modulus d, तो ये scanf function क्या बोलेगा, I don't know which type of data you are going to the use. I am completely confused here. Please give me the format specifier. So now I'm going to the tell to the scanf, don't confuse, I given you already format specifier. Okay, now I'm going to give the separate that's comma, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि डिजायर इटरेशन के लिए हमने बोला एड्रेस ऑफ n, तो एड्रेस ऑफ n कर दिया, मतलब n जो वेरिएबल है, ये जो ब्लॉक है हमारा मेमोरी के अंदर, इसके एड्रेस से मुझे डेटा को रीड करना। मान लेते हैं इसका एड्रेस इस ब्लॉक्स का 106 है, n ये जो ब्लॉक है, तो इसके एड्रेस से डेटा रीड करेगा स्कैनर फंक्शन। अगर ये एड्रेस ऑफ n नहीं देंगे तो स्कैनर फंक्शन को पता ही नहीं चलेगा कि भाई डेटा रीड कहाँ से करनी है, राइट। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग द एड्रेस ऑफ देयर। सो स्कैनर फंक्शन को ये पता चलेगा मेमोरी में किस एड्रेस से डेटा को रीड करना है। अब जैसे मान लीजिए कि फॉर एग्जांपल हम आपको ऐसे समझते हैं कि अगर हम एड्रेस नहीं दें, मान लीजिए हमारा होम है एक आरा सिटी में, और आपके पास कोई स्पीड फ्लिपकार्ट या अमेजन का कोई डिलीवरी आया है और आपका एड्रेस लोकेशन पता ही नहीं है, तो कैसे फाइंड आउट करेगा कि आप कहाँ पर हो, आपका कैसे वो फाइंड आउट करेगा, कैसे आपके डेटा को एक्सेस करेगा। ठीक उसी तरीके से स्कैनर फंक्शन को ये पता होना चाहिए कि भाई इस ब्लॉक का एड्रेस कहाँ पर है, किस लोकेशन में है, क्लियर है, देन वो डेटा को रीड करेगा। ठीक है, नाउ इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पोजीशन पर, क्योंकि हमारा इंटेंशन है लूप को मेरे अनुसार इटरेशन में चलाना, मैं जितना बोलूँगा उतना चलने के लिए इसको। तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप यूज़ किया, और फॉर लूप में हमने बोला कि आई की जो वैल्यू है स्टार्टिंग मैंने 1 पे रख दिया, क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हम वही कोड को यूज़ करने जा रहे हैं, वही लॉजिक को यूज़ करने जा रहे हो, इवन नंबर ऑड नंबर जो पिछले क्लास में हम लोग किए थे। तो आई की वैल्यू को हमने 1 ले लिया और आई को बोला लेस देन इक्वल टू मेरा लास्ट डेस्टिनेशन कहाँ था इटरेशन के लिए, तो डेटा मैंने रीड किया है n पर, मतलब मुझे ये जानना है कि मुझे लूप को कितना टाइम चलाना है, मतलब कि वैल्यू जो है हमारे पास अगर 1 है, 1 से लेकर मुझे कहाँ तक जाना है, 100 तक जाना है या 1000 जाना है, कितना मुझे जाना है, मैं अपने से सेट करूँगा इस डेटा को। ठीक है, डेस्टिनेशन को मैं सेट करूँगा, मैं यहाँ कीबोर्ड से दूंगा, राइट। पिछले प्रोग्राम में हम लोग क्या किए थे, डेस्टिनेशन को हम सेट कर दे रहे थे कि जैसे मान लो यहाँ पर हमने 100 दिया था कि मुझे 100 तक ही जाना है, बट ये तो फिक्स हो गया ना। बट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू नॉट फिक्स दैट, आई एम जस्ट पासिंग हियर n, तो n को मैंने पास कर दिया, क्योंकि यूजर जो कीबोर्ड से प्रेस करेगा वो वैल्यू आकर यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगी। ठीक है, दैट इज अ कंडीशन वी आर गिविंग दैट। तो लास्ट हमारा जो कंडीशन होगा वो n तक जाना है हमें। नाउ i को इंक्रीमेंट कराएंगे हम, और i की वैल्यू हमारी इंक्रीमेंट कर रही है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 1 से हमें जाना है 100 या 1000 तक, तो 1 करके इंक्रीज करेगी, और लूप 1 टाइम्स इटरेशन के बाद स्टॉप होगा और फिर सेकंड कंडीशन को चेक करेगा। तो अब यहाँ पर फॉर लूप को हमने यूज़ किया, ओपन किया, क्लोज किया। ठीक है, और ये बॉडी हो गई इसके अंदर की, तो इस बॉडीज के अंदर मुझे अपनी लॉजिक को राइट करना है, तो मैं इस बॉडी के अंदर लॉजिक को राइट कर रहा हूँ। और मैंने बोला कि भाई पहले इफ कंडीशन को मैंने चेकआउट किया और बोला कि आई की जो वैल्यू है यदि मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 हो, तो मैंने आपको बताया था इसमें पिछले क्लास में कि जब ऐसी कंडीशन होती है तो हम बोलते हैं कि ये जो नंबर होगा वो ऑब्वियसली प्रिंटफ फंक्शन हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं मैसेज के लिए, और बोलेंगे इट्स अ इवन नंबर, राइट, इट्स अ कम्प्लीटली इवन नंबर वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट। अगर कोई नंबर हमारा जो है आई मॉडुलस 2 में जो है वी हैव टू गिविंग टू डेट पोजीशन इवन नंबर एंड ऑड नंबर, सो एज ब्लॉक में हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं वी हैव टू दिस एज ब्लॉक। एज ब्लॉक मतलब कंडीशन जब फॉल्स होगी तो एज ब्लॉक में आएगी, और यहाँ पर हमने प्रिंटफ फंक्शन हमने यूज़ किया, और प्रिंटफ फंक्शन ने बोला इट्स अ ऑड नंबर, राइट। बट यू आर थिंकिंग हियर सर we are going to see that so one things even number and odd number, so which number is even and which number is odd, right। so i की वैल्यू 2 आएगी, मतलब कि i मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं i की वैल्यू को भी प्रिंट कराऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर मॉडुलस d दे दिया इंटीजर के लिए, और यहाँ पर थोड़ा सा मैं इवन नंबर को थोड़ा फॉर्मेट स्पेसिफाई कर दिया, मतलब थोड़ा सा लोकेशन जो है अट्रैक्टिव देखना चाहता हूँ अपने कोड ब्लॉक्स में जब हमारा आउटपुट आए, और यहाँ पर मैं ब्लैक स्लैश टी टैब यूज कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस देकर प्रिंट करे जो हमने पिछले क्लास में किया होता है, और आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे जो इवन नंबर होगा। और जो यहाँ पर सेम क्लास में हमने लिया था कि वी हैव टू टॉकिंग अबाउट दैट, जस्ट वेट टू दैट मोमेंट,
So we are going to talking about this part. Come to man. So it's I'm going to here in the modulus d also use here. That's for odd number, and here I am going to separate a comma and I'm passing that. So I'm saying that the value of I will be the printer. जो इवन नंबर का हो इसमें प्रिंट करो और जो ऑड नंबर हो यहाँ हमारा कोड एग्जीक्यूट होगा. सो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि कोड हमारा कैसे एग्जीक्यूट होगा, कैसे रन करेगा. सो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड टू दिस इन द वे, राइट. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, I declare the variable, two variables, and given the message to the printf function on the screen, please enter your desired iteration. मतलब आपको लूप को कितना टाइम तक लेके जाना है, कितना आपका डेस्टिनेशन क्या है, ये आप डिसाइड करो. मैंने यूजर से बोला, तो यूजर्स ने और प्रोग्राम में हमने अपने लिखा स्कैनफ फंक्शन का यहाँ पर यूज किया क्योंकि डेटा को रीड करना होगा कीबोर्ड से. और यहाँ मॉडुलस डी फॉर्मेट स्पेसिफायर किया इंटीजर डेटा के लिए. और कहाँ से डेटा को रीड करना है, तो एड्रेस ऑफ एन, तो एन के एड्रेस से डेटा को रीड करो. यहाँ पर फॉर लूप यूज किया और आई की वैल्यू 1 पर सेट कर दिया इनिशियल वैल्यू, और आई लेस देन इक्वल टू एन बोला है. मतलब आई की जो वैल्यू वो एन तक जाएगी. तो जो मैं यहाँ पर डिजायर इटरेशन दूंगा उतना टाइम लूप जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा. और आई को मैंने इंक्रीमेंट करा दिया 1 by 1 से. तो जब कंडीशन ट्रू होगी, सो ये वाला पार्ट कंडीशन ट्रू होगी तो लूप के अंदर वाला जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा. तो फिर से कंडीशन चेक होगा, इफ आई मॉडुलस 2 इक्वल टू 0. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो मतलब कि वो जो आई की वैल्यू है इवन नंबर प्रिंट होगा. लेकिन जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स होगी, इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमें पता है कि जब ये कंडीशन फॉल्स होने पर ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एज ब्लॉक में पार्ट जाएगा, राइट. और ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ऑड नंबर एग्जीक्यूट होगा. क्लियर है. सो आई होप एवरीबॉडी इज गेटिंग टू दिस पॉइंट, and thank you to watching to this section. In the next class we will be discuss about another things.